सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल बटन को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट मोहम्मद मुस्तफा आज फिर एक न्यू वीडियो टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीके टूलकिट के बारे में। ये पीके टूलकिट क्या है, असल में इसका हमें क्या फ़ायदा होगा और पीके टूलकिट में हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि इस पीके टूलकिट में आपको मिलने वाली है काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप आपने इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है और इसमें से आप क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वक्त को ज़्यादा किए बगैर आपको दिखाते हैं एप्लीकेशन को आपने कैसे यूज़ करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एंड में आपको मैं लिंक भी बता दूंगा आपने कहाँ से इसे डाउनलोड करना है, अदरवाइज़ आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन क्या होती है। तो चलिए आपको पहले एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं। इस तरह का एप्लीकेशन का लोगो होगा, जैसे पीके टूलकिट के नाम से आपके पास शो हो रहा है। आपने इसे जस्ट ओपन कर लेना है। तो इंटरनेट का कनेक्शन होना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आपका इंटरनेट का कनेक्शन होगा तो आपकी फर्स्ट वाल जो एप्लीकेशन ओपन होती है, मैं इसको फुल आपको यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। पहली दफ़ा जैसे आपके पास एप्लीकेशन ओपन होती है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करें दोबारा ये वाला वेलकम का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं शो होगा। अगर आप चाहते हैं कि वेलकम का नोटिफिकेशन आपके पास शो होता रहे तो इसे ओके कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसे हम इसे ओके करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले मिलता है पाक सिम डेटाबेस। ये पाक सिम डेटाबेस क्या चीज़ है, इससे हम कोई भी अननोन नंबर जो हमें अननोन नंबर से कॉल्स वगैरह आती है तो हम चेक करना चाहते हैं ये इसमें कौन से नंबर है। काफ़ी सारे इसमें डाटा है, काफ़ी सारे ऐसे नंबर है जिनका इसमें डाटा रियल मिल जाता है, तो हमें आसानी से पता लगा सकते हैं वो नंबर कौन सा है। यहाँ पर हमने उसका फ़ोन नंबर लिखना है ज़ीरो के बगैर और नीचे सर्च के ऑप्शन, यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिले, आपने सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके पास नंबर की डिटेल शो हो जाएगी। और सेकंड नंबर पे है हमारे पास सिम इन्फॉर्मेशन। ये दरअसल सिम इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिम इन्फॉर्मेशन को आपने ओपन करना है। तो जैसे आप ओपन करते हो तो ये वाली टैब आपके पास इसकी ओपन हो जाती है। तो इस टैब में यहाँ पर हमने अपना CNIC नंबर हमने लिखना है। इसके बाद आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। इससे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे मोबाइल के जो मोबाइल नेटवर्क है कितनी सिमें हम यूज़ कर रहे हैं और हमारे मोबाइल पे हमारे सिनेस्ट्री कार्ड के नंबर पर कितनी सिमें हैं, किस नेटवर्क की है और उनकी तादाद कितनी है, वो भी सारी आपके पास शो हो जाएगी। ड्राइवरी लाइसेंस के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपका कोई भी ड्राइवरी लाइसेंस बना हुआ तो आप उसे चेक करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जस्ट इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। ड्राइवरी लाइसेंस वाले ऑप्शन को फर्स्ट नंबर पे आपने क्लिक कर देना है। अपने जो CNIC नंबर है वो आपने इधर डायल करना है, आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपने नीचे ये इंटर के ऑप्शन, प्लीज़ इंटर के ऑप्शन पे जाकर ऊपर जो लिखा होगा उसको अपने नीचे क्लिक कर देना और नीचे वेरीफाई कर लेना। सिंपल वेरीफाई करने के बाद जो भी आपके पास आपके शनाख्ती कार्ड के ड्राइवरी लाइसेंस का लर्नर के बारे में या कोई चीज़ भी आपने लर्नर मिला है तो लर्नर की इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो ड्राइवरी लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद आता है डोमिसाइल पंजाब का जो आपने डोमिसाइल बनाया है उसका जो चेक करना है डोमिसाइल के अभी के प्रोसीजर में या क्या डिटेल है उसके बारे में। आपने जो ID कार्ड नंबर है आपने यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर देना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके पास सारी इसकी डोमिसाइल की डिटेल्स वगैरह शो हो जाएंगी। तो इसके अलावा नीचे आपको जो ऑप्शन मिलता है वो व्हीकल रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर आपके पास अगर कोई भी मोटरसाइकिल है, कार है, कोई भी चीज़ आप चेक करना चाहते हैं कि ये नंबर मेरी मोटरसाइकिल या कार ये चीज़ें रीजनल है या फेक है, तो कोई भी चीज़ इसका नंबर गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है या नहीं, वो चीज़ वगैरह आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी गाड़ी का नंबर लिखना है। नंबर लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने गाड़ी का जो इंग्लिश के आपके साथ जो वर्ड होते हैं, जैसे ये LXZ लिखा है, इसके बाद आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये एंड वाला ऑप्शन पाकिस्तान में वर्क करेगा ज़्यादा, जैसे RIA, ये आई का जो नीचे माइनस का निशान होता है आपने ये लगाना है। इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है ईयर कौन सा है, मतलब कि 2018 है तो आपने अकेला 18 लिख देना है। उसके आगे फिर ये माइनस का निशान लगाकर फिर आपने ये जो गाड़ी आपका नंबर होगा वो आपने लिखना है। इसके बाद आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपके मोटरसाइकिल की डिटेल शो हो जाएगी। इसके बाद ये चीज़ आती है यूट्यूब YT टैग्स। ये यूट्यूब ऐसे यूज़र जो है वो यूट्यूब यूज़ करते हैं, यूट्यूबर हैं, उनके लिए है। ये रिपर टैग्स वगैरह है, ये वो चीज़ें बेहतर समझते हैं, वो अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो वो खुद ही से यूज़ कर लेंगे। वीडियो टू MP3 ये मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। यूर टेम्परेरी ईमेल एड्रेस, यहाँ पर ये बहुत ही कमाल की चीज़ है।
अगर आप लोगों के पास कोई ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं है, तो आप चाहते हैं हमने किसी को मेल करनी है, टेम्परेरी मेल करनी है, जो आपकी ईमेल चली जाए टेम्परेरी उन लोगों के पास, तो आपने ईमेल रिसीव भी करनी है। तो इसमें कोई ख़ास नहीं है, आपके पास अगर कोई नहीं है ईमेल एड्रेस तो आप यहाँ से इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद उन्हें सेंड कर दें। सेंड जैसे आप करेंगे वो आपको मेल करेंगे, तो यहाँ पर इसके इनबॉक्स में आपके पास जितना टाइम ये बताएंगे उतने टाइम में आपके पास ये नीचे डिटेल शो हो जाएगी कि आपके पास ये वो चीज़ शो हो गई है, शो आपकी ईमेल आ गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच की चीज़ जो आती है आपके पास, टेक्स्ट टू स्पीच, इसमें आप यहाँ पर जो वर्ड बोल के अपने कीपैड से लिख देते हैं या बोल कर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर वो वॉइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपकी स्पीच जो एक ऑडियो में कन्वर्ट होते हैं स्टार्ट करने के बाद, तो आपको एक फाइल मिलेगी ऑडियो में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं जो कुछ आप लिखेंगे। व्हाट्सएप वेब ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आपके पास व्हाट्सएप वेब है, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप चल रही है या किसी दोस्त के मोबाइल में व्हाट्सएप चल रही है, तो आप QRC के ज़रिए स्कैन करके अपनी उसकी व्हाट्सएप को यहाँ पर मोबाइल को में लॉगिन कर सकते हैं QRC के ज़रिए। ये बहुत कमाल की ही चीज़ है। इसके बाद आ जाती है इसमें टीवी चैनल्स को आप ओपन करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं जो न्यूज़ के अच्छे हैं वो इसमें है। अभी भी ये एप्लीकेशन अंडर डेवलप है। आप हमें बताएंगे कौन सा टीवी चैनल आपको चाहिए, हम वो चैनल इसमें ऐड कर देंगे। अभी एप्लीकेशन अंडर डेवलप है, मैं चाह रहा था कि आप लोगों को मैं फिर भी बता दूं। तो हैशटैग एक ऐसी टेक्निकल राइट है जो मेरा चैनल है जो आप देख रहे हैं, इसमें मेरी आपको सारी वीडियोस वगैरह भी इसी एप्लीकेशन के थ्रू मिलती जाएंगी। जो वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा आपको टाइम पर मिलती जाएंगी, आप देख सकेंगे इसी एप्लीकेशन में जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इसके अलावा यार हैशटैग बहुत ही कमाल की चीज़ है। वो इन यूज़र के लिए जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम या इन चीज़ों पे फॉलोवर ज़्यादा लेना चाहते हैं, लाइक की ऐप हो गई, टिकटॉक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, इन चीज़ों पे ज़्यादा फॉलोवर लाना चाहते हैं, ज़्यादा व्यू चाहते हैं, तो उनके लिए ये कमाल की ऐप है। इसके ऐप में आपने जस्ट यहाँ पर वो जिस टॉपिक पे अपने वीडियो बनाई है वर्ड आपने टाइप करना है और जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके पास सारे उसके टैग्स आ जाएंगे। हैशटैग आपने जस्ट कॉपी और पेस्ट कर देने हैं उस पोस्ट में जो अपनी पोस्ट लगाना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ये एप्लीकेशन भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो ये एप्लीकेशन मैंने खुद डेवलप की है। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ चेंजिंग या कोई और चीज़ मैं इस एप्लीकेशन में लेके आऊँ, तो आप नीचे एक छोटा सा कमेंट्स करके छोड़ दें, हैशटैग कमेंट्स कर दें, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस कमेंट्स की जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो इस एप्लीकेशन में पूरा करूँगा। तो गाइस आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह मिलेंगे एक आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।